नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में एक नए डाक प्रशिक्षण कॉलेज की घोषणा की, जो मैसूर, बड़ौदा, बेंगलुरु और सहारनपुर के बाद देश का 7वां होगा। 111 करोड़ रुपए की इस परियोजना का शिलान्यास जल्द होगा। दिल्ली रवाना होने से पूर्व सिंधिया ने पानीपत के तीसरे युद्ध 14 जनवरी 1761 के शहीदों को नमन किया, जिसमें मराठाओं ने अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली का सामना किया था। उन्होंने सिंधिया परिवार के 16 सदस्यों के बलिदान को याद किया, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सिंधिया ने कहा कि उनके पूर्वज महाराज जी घायल होने के बावजूद जीवित बचे और 10 साल बाद मराठों की सेना को फिर से खड़ा कर अहमद शाह अब्दाली से बदला लिया। 10 फरवरी 1771 को उन्होंने लाल किले पर भगवा फहराया और शाह आलम द्वितीय को मुक्त कराया। सिंधिया ने पानीपत में काला अम नामक स्थान का भी उल्लेख किया, जहां युद्ध के दौरान पेड़ खून से काला हो गया था। उन्होंने वर्तमान में भारत की वैश्विक प्रगति और वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर भी प्रकाश डाला। करके आ रहा हूँ और बहुत अच्छा प्रवास रहा है संपूर्ण शिवपुरी ज़िले का, ग्वालियर का, और बहुत सारी योजनाएं भी हम लोग ने दिलवाई हैं। बहुत सारे सब स्टेशन, सड़क, पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण की का लोकार्पण, और बहुत बड़ी बात है जो शिवपुरी के लिए दूरसंचार एवं पोस्टल मंत्रालय से एक पोस्टल ट्रेनिंग कॉलेज आज पूरे देश में केवल 6 हैं। मैसूर, बड़ोदरा, बेंगलुरु, सहारनपुर और 1-2 और जगह। तो अब शिवपुरी में 7वां बनने जा रहा है। 111 करोड़ रुपए की योजना है, जिसका शिलान्यास अगले प्रवास में मैं करूंगा, पर उसकी घोषणा मैंने आज शिवपुरी में कर दी। महाराज साहब, पानीपत युद्ध को लगभग 365 साल पूरे होने वाले हैं, किस तरह से आप इस बार मनाने वाले हैं? पानीपत की युद्ध मकर संक्रांति, शांत हो जाएं कृपा करके। मकर संक्रांति के दिवस पर 14 जनवरी 1761 जहाँ मराठाओं की फौज ने माँ भारती की सेवा में अपने जीवन का बलिदान दिया। पठान अहमद शाह अब्दाली और रोहिला नजीबुद्दौला के समक्ष 1 लाख की फौज, 10 लाख की फौज की सामना की। और अगर उस दिन रात्रि को वर्षा न होती तो फिर हमारे गोले और बारूद अफगान और रोहिला की ऐसी तैसी कर देते। लेकिन उस दिन हमारे सभी सेनापति, पेशवा के भांजे सदाशिव भाव जो नेतृत्व कर रहे थे, उनके लड़के विश्वास राव, सिंधिया परिवार के 16 चिरंजीव एक साथ माँ भारती के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। महाजी महाराज केवल एक बचे, जो लहू लुहान युद्ध भूमि में एक भिश्ती ने उन्हें पहचान के, उन्हें ज़ख्मी, उनका पैर कटा हुआ था, एक ज़ख्मी पैर कटे हुए व्यक्ति, अपंग व्यक्ति को उस भिश्ती ने उठाकर पूरी तरीके से उनकी देखरेख की। और 10 साल में महाजी महाराज ने फिर सेना खड़ा करके पठानों और अहमद शाह अब्दाली और नजीबुद्दौला के विरुद्ध जंग छेड़ के उसका बदला लिया। 10 फरवरी 1771 महाजी महाराज ने लाल किले पर शाह आलम द्वितीय को कैद करके भगवा झंडा फहराया और अटक से कटक और भारूच गुजरात से लेकर प्रयागराज तक हिंदुस्तान का साम्राज्य स्थापित किया। आज उन सभी बलिदानों को मैं नमन करता हूँ। मैं स्वयं पानीपत गया हूँ, वहाँ काला अम्ब स्वरूप एक जगह को रेखांकित किया है। और काला अम्ब इसलिए क्योंकि अम्ब का पेड़ खून से काला हो गया उस दिन। इन सभी बलिदानकारियों का, उन सबको मैं नमन करता हूं। और भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए मेरे पूर्वज 16 के 16 जिनके सिर काटे गए और बर्छे पे डाले गए, उन सब के समक्ष मैं नतमस्तक होता हूं। और भारत आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है विश्व स्तर पर। और भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिक शक्ति, भारत की आर्थिक शक्ति, तीनों मिलाकर वासुदेव कुटुंबकम की सोच के साथ भारत अग्रसर हो रहा है।
ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।